नमस्कार, मैं हूं सागर श्रीदेश गवर्नमेंट स्टडी अब्रॉड से। अगर आप कैनेडियन पीआर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, तो आपको मालूम होगा कि आपको एक मिनिमम प्रूफ ऑफ फंड शो करना होता है। तो ये मिनिमम प्रूफ ऑफ फंड क्या है और इस बारे में एक अपडेट आया है मई 2022 में, जिसमें मामूली सी बढ़त की गई है कि आपको ये प्रूफ ऑफ फंड कितना शो करना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कितनी बढ़ी है अमाउंट और किस तरीके से आप अपनी प्रूफ ऑफ फंड्स आप शो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको मालूम ही होगा कि जो कैनेडियन पीआर जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम के तहत लोग अप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके लिए आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनके लिए आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको प्रूफ ऑफ फंड सबमिट करने की ज़रूरत किस किस प्रोग्राम्स के तहत पड़ती है। अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स के तहत, अगर जिसको हम FSWP कहते हैं, उसके तहत अगर आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर आप FSTP के अंतर्गत, दैट मीन्स फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स के अंतर्गत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपना पीआर, तो भी आपको प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं या प्रोग्राम्स हैं जहां पर आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऐसा है कि पहला, अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं पीआर के लिए, तो आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन द सेम वे आपके पास अगर CEC के अंतर्गत में ही अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो भी आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ यू आर ऑथोराइज्ड टू वर्क इन कैनेडा, in that scenario also you are not supposed to show the you are not required to show the proof of funds। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जब भी आप एप्लीकेशन करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि आपको, क्योंकि सबके लिए प्रूफ एक ही अमाउंट सेट नहीं होता है, तो प्रूफ ऑफ फंड्स जो है, जो फंड रिक्वायरमेंट है, वो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है और वो सबके लिए डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली साइज ऑफ द फैमिली जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना फंड शो करना है। नाउ इस फैमिली साइज में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? फैमिली साइज में इंक्लूड होता है एप्लीकेंट, जिसके नाम से जो मेन एप्लीकेंट होते हैं, जिनके नाम से पीआर अप्लाई हुआ है, वो हो गए। साथ ही उनके स्पाउस हैं, अगर फीमेल मेंबर्स हैं तो उनके हस्बैंड, या फिर अगर मेल मेंबर्स हैं तो उनकी वाइफ, वो काउंट होगा। और डिपेंडेंट चाइल्ड मीन्स एनीवन हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये हैं। तो सपोज अगर किसी घर में वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे हैं तो टोटल फैमिली साइज उनकी 4 हो गई। एप्लीकेंट के फादर या मदर फैमिली साइज में इंक्लूड नहीं होते हैं। एक चीज़ और बात ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, कि इवन पीआर के समय अगर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट ही ट्रैवल कर रहा है, बाकी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो फैमिली साइज को पूरे ही कैलकुलेट किया जाएगा ऊपर दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार। सो इररेस्पेक्टिव वेदर दे आर ट्रैवलिंग और नॉट, द फैमिली साइज वुड बी काउंटेड एज अ होल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किसे कितने फंड शो करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, दिख रहा होगा आपको टेबल पर। फिर है प्रीवियस फंड्स, और प्रीवियस फंड्स मीन्स मई 2022 से पहले जो फंड्स आपको शो करने की ज़रूरत थी। और अब है रिवाइज्ड फंड्स, दैट मीन्स मई 2022 के बाद में आपको कितना शो करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये फैमिली साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर कोई एक फैमिली मेंबर सिर्फ अकेला था, जैसे एप्लीकेंट बस है, तो उस केस में उसका पहले जो था वो 13,213 कैनेडियन डॉलर था, जो कि एक मामूली थोड़ी सी बढ़त हो गई है 13,310 में। इसी प्रकार से आप टेबल में देख सकते हैं, यूजुअली इंडिया में या तो फैमिली साइज 2 रहती है या फिर 4 रहती है। तो जो फैमिली साइज 2 है जिनका, उनको कम से कम $17,000 के आसपास, पहले था 16,449 और अब 16,570, एक मामूली सी बढ़त है। राउंड फिगर में इसको करें तो लगभग $17,000 के आसपास की जरूरत पड़ेगी आपको फंड शो करने के लिए। और जो 4 साइज फैमिली है, जैसे कि वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे यूजुअली होते हैं, तो उस केस में लगभग आपको 25,000 कैनेडियन डॉलर शो करने की जरूरत पड़ेगी। और देखिएगा आप आखिरी में जो है, अगर 7 फैमिली मेंबर्स के बाद
आपके यहाँ अगर हर एक फैमिली मेम्बर्स ऐड होता है, जैसे 8, 9 ऐसा होता गया, तो हर एक के लिए $3,500 के लगभग आपको एडिशनल फंड शो करना पड़ता है। इसके बाद एक और ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया में लोग यूजुअली फंड्स को एज अ प्रॉपर्टी रखते हैं, बट कैनेडियन अथॉरिटी जो है वो ये कहती है कि आप हमें ऐसे फंड दिखाओ जो रेडली अवेलेबल हो सके। अब जो प्रॉपर्टी वाली जो फंड है वो रेडली अवेलेबल नहीं हो सकती, तो रेडली अवेलेबल फंड्स होते हैं कैश, बैंक चेक, ट्रैवलर्स चेक्स, आपके शेयर्स, ये सारे जो फंड्स होते हैं ये एक रेडली अवेलेबल फंड्स होते हैं। तो इन फंड्स को शो कर सकते हो, बट जैसे कि रियल एस्टेट फंड्स है वो आप नहीं शो कर सकते। इन द सेम वे अगर आपने पैसे उधार पर लिए हैं बैंक से या किसी और से भी, सो दैट फंड्स विल आल्सो नॉट बी अकाउंटेड अंडर योर एलिजिबल फंड। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।